अब हमने क्यूबरनेट के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया कि क्यूबरनेट क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है। अब हमने ये एक क्यूबरनेट का क्लस्टर इम्प्लीमेंट करना है और ध्यान रखना है कि कोई भी क्लस्टर जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, मिनिमम जो आपके जो है कम से कम जो आपके हैं 3 नोड्स होने चाहिए, 3 सिस्टम या 3 VMs होनी चाहिए। उन 3 VMs में से एक, जहाँ 3 सिस्टम में से एक मास्टर की तरह बिहेव करता होता है, 2 वर्कर नोड की तरह बिहेव करते हैं। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है कोई भी क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन की, वो कम से कम 3 नोड होने चाहिए। उससे ज़्यादा वो हज़ारों भी हो सकते हैं। तो हमारे केस में भी हम चाहेंगे कि एक मिनिमम कम से कम 3 नोड का क्लस्टर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो बढ़िया, जहाँ एक राह तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, वो आप क्या करोगे, 3 फिजिकल सिस्टम या 3 वर्चुअल मशीन लोगे जिसके ऊपर आप लाइनिक्स इंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप हर एक पे आप इंडिविजुअली डॉकर इंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, एक सिस्टम को आप क्यूबरनेट मास्टर बना दोगे, बाकी 2 सिस्टम पे आप कुछ कमांड चला के क्या करोगे, उस क्लस्टर के साथ उनको ज्वाइन करा दोगे, तो वो क्या करेंगे, आपके वर्कर नोड की तरह काम करेंगे। बट ये सारा करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और काफ़ी नॉलेज चाहिए। इसलिए भी कई बार क्यूबरनेट को लोग मुश्किल मानते हैं कि यार क्लस्टर तैयार करना बहुत मुश्किल है, इतनी कमांड्स, लाइनिक्स की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी कमांड चलानी पड़ती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो लाइनिक्स में कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए हमने एक वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई है जिसमें लाइनिक्स के काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं। तो अगर आप लोग लाइनिक्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उन सीरीज़ को सुन सकते हो, उससे आपको फिर काफ़ी नॉलेज लाइनिक्स के बारे में हो जाएगी। फिर आप वापस यहाँ पे आ सकते हो दोबारा से इसको देखने के लिए। तो ये एक मेथड है, बट हम कोई आसान वाला मेथड देखेंगे जिसमें हमें जो क्लस्टर है वो बहुत जल्दी 5-6 मिनट के अंदर अंदर हमारा तैयार हो जाए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग मेथड हैं क्यूबरनेट को इंस्टॉल करने के, और उसमें से हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो जो डिफरेंट क्यूबरनेट इम्प्लीमेंटेशंस हैं, हालांकि इससे भी बहुत ज़्यादा मैंने मेन यहाँ पे कर दिए हैं। जो सबसे पहली जो हम कई बार लेके चलते हैं कि जिसको मैं मानता हूँ कि कम से कम क्यूबरनेट के मामले में जो सबसे ज़्यादा बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो गूगल की जो क्यूबरनेट क्लस्टर की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही आसान है। आप 5 मिनट के अंदर अंदर आपका क्लस्टर जो रेडी कर सकते हो आप, और उसमें कोई ज़्यादा स्किल सेट की ज़रूरत नहीं होती। कई बार मैं कहता हूँ कि बहुत ही आसान है कि इवन अगर हम एक छोटे से बच्चे को भी थोड़ा सा समझा देंगे तो वो भी क्या है कि इसको क्यूबरनेट क्लस्टर को गूगल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर सकता है। और वो अपने जो क्लस्टर को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है, गूगल क्यूबरनेट इंजन। तो हमारे केस में हम इसी को यूज़ करेंगे। बट और लेके चलते हैं AWS वालों को, अमेजन वेब सर्विस का EKS क्लस्टर है। बट AWS आपको और भी एक बहुत बढ़िया चॉइस देता है, कॉप्स करके एक वहाँ पे है। तो हम जब AWS पे काम करेंगे तो वहाँ पे हम वो एक कॉप्स को यूज़ करके क्लस्टर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देन अज्योर के अंदर आपका अज्योर क्लस्टर सर्विसेज हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ये इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे। और कई बार आपने जब टेस्टिंग के लिए करना है तो हम एक मिनी को क्यूब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिनी क्यूब क्या है, एक आपका एक नोड का क्लस्टर तैयार कर देगा, जो कि डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत बढ़िया है। और कई बार हम इसको यूज़ भी करते हैं बहुत। तो हम बाद में कोई इस पे भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो। और जो सबसे ज़्यादा जो आप हैंड्स ऑन सीखते हो, जिसको मैं हमेशा लेके चलता हूँ
कि अगर आप अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखते हो और हाँ उसको लेके हम लेके चलते हैं कि आप अपने लोकल सिस्टम्स पे लोकल एक क्लस्टर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप 3 फिजिकल मशीन्स 3 वर्चुअल मशीन ले लोगे, उन पे इंडिविजुअल डॉकर इंस्टॉल करोगे, फिर क्यूबरनेट एक मास्टर बनाओगे, फिर बाकी 2 को एज ए नोड ज्वाइन करोगे, उससे आप ज़्यादा लर्न करोगे। अगेन इसको भी हम कभी ना कभी कुछ वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी जो हम सीखना चाहते हैं कि जनरली जो क्यूबरनेट है उसके अंदर कैसे हमने चीज़ों को डिप्लॉय, पोड्स को कैसे डिप्लॉय करना है, एक सिंगल पोड कैसे डिप्लॉय करना है, मल्टीपल पोड एट ए टाइम कैसे हमने वहाँ पे लॉन्च करने हैं क्यूबरनेट में। फिर हम चाहते हैं कि ट्रैफिक भी आपका जो पोड की तरफ कैसे आएगा, सर्विसेज वगैरह को डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम अभी क्लस्टर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ये आसान भी है, बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन भी है गूगल क्लस्टर की, गूगल क्यूबरनेट इंजन, तो हम इसको यूज़ करके देखेंगे। बाद में हम और चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम अपनी कंसंट्रेशन जो है GKE क्लस्टर की तरफ ही लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले हमने बोला हुआ है कि आपने क्लाउड गूगल कॉम पे ऐप के जाके अपना एक अकाउंट बना लेना है। वह गूगल आपको काफ़ी एक क्रेडिट लिमिट देता है, ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास होती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। तो उससे मैंने देखा है कि काफ़ी चीज़ें आप गूगल के ऊपर सीख सकते हो। जब वो आपकी ट्रायल ख़त्म हो जाती है तब आप उनके पेड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, पर हम जितने भी ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट इसमें देखेंगे वो ज़्यादातर हमारे हम ऑलमोस्ट फ्री में परफॉर्म करने के एबल हो जाएंगे। तो ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ कि आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा, जो भी आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उससे आप क्या करोगे, आपने उससे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आएगी कि आपका किस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहते हो, वो हम डिफ़ॉल्ट रहेंगे। यहाँ पे ये एक 3 लाइनें सी आ जाएंगी, उसमें हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं। गूगल की एप्स इंजन मीन उनका प्लेटफॉर्म है, जैसे सर्विस क्लाउड है। कंप्यूटर इंजन बिल्कुल जैसे AWS में EC2 होता है, वैसे ही है कंप्यूटर इंजन, आपका VMs वगैरह क्रिएट करने के काम आता है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी बोल देते हैं। और फिर बट हमारे लिए जो अभी यूज़फुल है वो क्यूबरनेट इंजन है। अब जैसे हम क्यूबरनेट इंजन पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें शो करेगा, बट हमने किस पे क्लिक करेंगे, क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट क्लस्टर, और साथ में आपको साइड पे वो क्या देता रहेगा, आपको नोटिफिकेशंस वगैरह देता रहेगा कि क्या कर दिया आपने, क्रिएटेड माय प्रोजेक्ट, आपके लिए वो इनिशियलाइज कर रहा है क्यूबरनेट इंजन फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये सारे मैसेज वगैरह देता रहेगा। हमने स्ट्रेट वे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर देना है और आपने कोई क्लस्टर का नाम दे देना है। हम इसकी डेमो भी देखेंगे, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है, जस्ट आपने नाम देना है। अगर नाम भी नहीं देना चाहते, आप डिफ़ॉल्ट नाम यूज़ करना चाहते हो, तो बस क्लिक करने से ही आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। 3 नोड का क्लस्टर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। पर बाद में हम इसको अगर आप वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। पर हमारे केस में अगेन हम अभी क्लस्टर को कैसे अपने हिसाब से क्रिएट करना है उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको यूज़ करके ही क्लस्टर को क्रिएट करेंगे। और बाद में हमने कहा था कि एक पहली भी वीडियो में जब हम डॉकर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास क्लाउड शेल है, क्योंकि ये क्लस्टर अब कहीं पे बहुत रिमोट में हो सकता है, US में रन कर रहा हो, उनके कुछ किसी डाटा सेंटर में रन कर रहा हो, तो हमारे पास उसको उसको मैनेज करने के लिए जहाँ तो अपनी VM होनी चाहिए, जहाँ हमारे पास अपना कोई सिस्टम होना चाहिए। पर गूगल की जो एक बेस्ट थिंग मेरे को लगती है वो है कि उन्होंने एक, जब आप क्लाउड शेल पे क्लिक करते हो आपको एक वर्चुअल मशीन दे रखी है, मीन वहाँ पे क्लाउड रन कर रहा है। हम इसी वर्चुअल मशीन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं,
उस क्लाउड को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे केस में भी जब क्लस्टर क्रिएट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक्टिवेट क्लाउड शेल, ये जो क्रिएट क्लस्टर की, तो क्रिएट क्लस्टर से हमारा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। और जो हमारा एक्टिवेट क्लाउड शेल मीन जब पहली बार आप अकाउंट बनाओगे तो ये थोड़ा सा एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, बट एक बार जब आप यूज़ करना शुरू कर दोगे तब वो नेक्स्ट टाइम ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है। तो जब आप पहली बार क्लाउड शेल को रन करोगे तो आपको ये कहेगा, कुछ वार्निंग मतलब आपको एक मैसेज देगा कि आप अपने प्रोजेक्ट और रिसोर्सेज हैं अब वेब ब्राउज़र से मैनेज। और सबसे बढ़िया इस क्लाउड शेल की क्या बात है, ये ब्राउज़र में भी ओपन हो जाता है। और ध्यान रखना है कि प्लीज़ जब आप गूगल का क्लाउड यूज़ करते हो तो ये बेस्ट मत है। क्या मैंने देखा है कि अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट है। तो मेरे केस में भी मैं गूगल क्यूबरनेट इंजन के जब भी हम कुछ काम कर रहे होंगे या गूगल क्लाउड में या सच का भी काम कर रहे होंगे तो हमेशा मैं जो ब्राउज़र अपना यूज़ करूँगा वो क्रोम वाला ब्राउज़र यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे हमारे पास एक ऐसे आकर के एक शेल ओपन हो जाएगा जिसको हम क्लाउड शेल ओपन करते कह देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस सिंबल है, क्योंकि कई बार हमने एक कमांड यहाँ पे चलानी होती है, मल्टीपल चीज़ें एट ए टाइम करनी होती हैं। तो हम जैसे नॉर्मल जब लिनक्स सिस्टम चलाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल अवेलेबल होते हैं, एट लीस्ट हमारे पास 6 टर्मिनल अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि हमारे पास अलग अलग टर्मिनल अवेलेबल हों। तो यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके बहुत सारे एक एक करके आप जितने आपके मन करता है उतने आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जिस अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हो उसका नाम होगा, आपका जो एक प्रोजेक्ट की आईडी है आपकी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और जैसे हम PWD करेंगे तो हमें वो क्या दिखा देता है कि हम किस होम डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी डाटा सेव करेंगे वो हमारा चाहे हम क्लाउड शेल को क्लोज़ कर देंगे उसके बाद फिर अगर हम उसको सर्च करने की कोशिश करेंगे वो डाटा हमारा अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ पे एक रीडमी फाइल भी है, उसमें आप डिटेल में जा सकते हो कि ये क्या है। इसमें डिटेल में है कि आपको ये जो होम डायरेक्टरी आपको मिली हुई है इसका साइज़ 5 GB है, मीन आप 5 GB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। ये डाटा परसिस्ट करेगा। परसिस्ट मीन अगर आपने सेशन को क्लोज़ कर दिया अगली बार फिर ओपन करोगे आपका डाटा रहेगा, बट जो VM है VM वो चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप जब फिर ओपन करोगे आपके लिए नई VM बनेगी और ये आपकी होम डायरेक्टरी वहाँ पे माउंट हो जाएगी। और अगर आपका सेशन 20 मिनट इनएक्टिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपने आप जो सेशन एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब हमारा जो क्लाउड इम्प्लीमेंट क्लस्टर हो जाएगा। अब ls कमांड से आपने फाइल को देख लिया, कैट कमांड से उसको इंस्ट्रक्शंस वगैरह को जहाँ उसके बारे में क्लाउड शेल क्या है उसके बारे में आप ये हेल्पफुल होता है कई बार कि आपको क्या मिल रहा है। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट की आईडी है, तो ये मैंने प्रॉपर्ली बड़ा करके दिखा दिया कि ये पूरा आपको दिखा रहा है कि आपका जिससे यूज़र नेम से लॉगिन किया हो ये प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। और ये प्लस पे क्लिक करने से हमने फिर कहा है कि आपके मल्टीपल टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। तो जब आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा सबसे पहले आपने कमांड क्या चला के देखनी है, kubectl। ध्यान रखना kubectl हो गया क्यूबरनेट कंट्रोलर। ये चाहे आप गूगल का क्लाउड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप AWS में, चाहे आप कहीं पे भी आपने अपना क्लाउड बना रखा है जहाँ अपना क्लस्टर बना रखा है, क्लस्टर को मैनेज करने की कमांड सेम ही रहती है। कमांड का नाम क्या है, kubectl get nodes। ये हमें क्या बताएगा कितने नोड्स इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 नोड वाला क्लस्टर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आपको तीनों सेशन नज़र आ जाएंगे, रेडी कितनी देर होगी, कौन सा वर्जन वो यूज़ कर रहा है। हो सकता है जब आप क्रिएट करें क्लस्टर आपके पास डिफरेंट वर्जन आए, क्योंकि गूगल कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है, डिफरेंट क्लस्टर्स अवेलेबल आपको होते हैं। इवन आप जब क्लस्टर क्रिएट करते हो तब आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कौन सा वर्जन आपको चाहिए। उसके बाद
हम क्या करके देखेंगे, एक तरह आप लेके चलते रहे हो कि जैसे kubectl गेट नोड, जैसे हमने डॉकर में कहा था डॉकर वर्जन, उससे हमें पता लग गया था डॉकर प्रॉपरली इंस्टॉल है। kubectl गेट नोड करने से हमें क्या पता लग जाएगा कि सही चल रहा है, तीनों नोड प्रॉपरली हैं। अगर नॉट रेडी आ रहे हैं दैट मीन कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि कोई पहले पोर्ट बना हुआ है। जैसे हम जब डॉकर को थोड़ा सा देख रहे थे तो हमने देखा था डॉकर कंटेनर ls, जहाँ ls-a कमांड चला के देखे थे, उससे पता लग गया था कि शुरू में कंटेनर है कि नहीं है। वहाँ पे भी नहीं थे हमारे पास। यहाँ पे हम क्योंकि अभी अभी क्लस्टर बनाया ही होगा हमने, तो जैसे ही हम kubectl गेट पोर्ट्स करेंगे तो हमें दिखा देगा कि क्या कोई पोर्ट्स हैं, नहीं है, नज़र भी नहीं आएंगे क्योंकि आपने जस्ट क्लस्टर बनाया होगा। और कई बार अगर क्लस्टर जो पोर्ट है नज़र आ जाते हैं तो kubectl गेट पोर्ट्स ओ वाइड से क्या आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में, पोर्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल। तो इसका मीनिंग कभी भी हमने क्लस्टर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास जो कमांड होगी वो क्या होगी, kubectl वगैरह होगी। हम और भी डिटेल में जाएंगे इसके मतलब एक वीडियो पे सिंपली हम डिस्कस करेंगे कि kubectl वगैरह को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। उसके बाद हम इसके क्यूबरनेट के थोड़ा सा आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली अभी देखेंगे कि इसको क्लस्टर को कैसे एक्चुअल में क्रिएट करना है। डेमो में अभी देने वाला हूँ। ये तो हमने जो पहले वाला मैंने क्रिएट किया उसकी स्क्रीनशॉट ली है वो आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके क्रिएट कर दिखाऊंगा, फिर हम चला के देखेंगे कि ये ओके है। और ध्यान रखना ये जितने भी नोड्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली उसने गूगल की VMs ही कोई ही यूज़ किया है, अपने आप इसको एक वो ID वगैरह मिल जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।